हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ जो प्रभु ने आज का दिन मेरे और आपके जीवन में दिया है, हमें संभाल के रखा कि हम एक बार फिर प्रभु की हजूरी में बैठे और प्रभु के नाम को सारा आदर सारी महिमा दें। आइए अपनी आंखों को बंद रखें, अपने हाथों को ऊंचा उठाएं, आज के वचन के लिए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर वचन के लिए। हम अपने हृदय को खोलते हैं मेरे परमेश्वर, और जैसा आप चाहते हैं वैसा हमें इस्तेमाल कीजिए। प्रभु यीशु जी के सामर्थी और जिंदा नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए जब हम आज के वचन को पढ़ते हैं, जो मेरा आज का टॉपिक है, मसीह किसका पुत्र है। हालेलुया। हम देखते हैं आज भी बहुत सारे लोग ये बातें करते हैं कि प्रभु यीशु किसका पुत्र है। हम देखते हैं कि जब प्रभु के वचन को हम पढ़ते हैं, उस समय भी फरीसी इस बातों को करते थे, कुछ इज़राइली इस बातों को करते थे कि मसीह किसका पुत्र है। आज भी वैसे ही हो रहा है। और हम देखते हैं कि जब हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, उसमें से हम देखते हैं और सीखते हैं कि प्रभु ने कैसा उन लोगों को जवाब दिया। हालेलुया। आइए जब हम देखते हैं मत्ती की अंजील उसका 22 अध्याय उसकी 41 से लेके जब हम 46 आयत तक पढ़ते हैं। जब फरीसी इकट्ठे थे तो यीशु ने उनसे पूछा, मसीह के विषय में तुम क्या सोचते हो। प्रभु यीशु ने फरीसियों को पूछा कि मसीह के विषय में तुम क्या सोचते हो। क्यों प्रभु ने ऐसे सवाल को किया और वह किसका पुत्र है। हम जानते हैं हमारे हृदय को जांचने वाला परमेश्वर है और हमारे हृदय की बातों को जांचता है कि इनके दिल में अब क्या है। ऐसे ही परमेश्वर ने उन लोगों को जब देखा, उनके मन में जो चल रहा है उसको जब प्रभु ने जाना और उनसे पूछा कि तुम मसीह के विषय में क्या सोचते हो, वह किसका पुत्र है। उन्होंने उससे कहा, दाऊद का। उसने उनसे पूछा, तो दाऊद आत्मा में होकर उसे प्रभु क्यों कहता है। प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ, जब तक मैं तेरे वैरियों को तेरे पाँव के नीचे ना कर दूं। भला जब दाऊद उसे प्रभु कहता है तो वह उसका पुत्र कैसे ठहरा। प्रभु बार बार इस वचन में उन फरीसियों को बार बार सवाल कर रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं। जब प्रभु ने पूछा, उन्होंने प्रभु से कहा, उन्होंने उससे कहा कि दाऊद का। उसने उनसे पूछा, तो दाऊद तो आप आत्मा में होकर प्रभु को कहता है कि प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा। हालेलुया। भला जब दाऊद उसे प्रभु कहता है तो वह उसका पुत्र कैसे ठहरा। हालेलुया। आज भी हम देखते हैं बहुत सारे लोग ऐसे हैं और प्रभु पर टिप्पणी कर रहे हैं कि प्रभु यीशु के पिता का नहीं पता वो कौन है। पर प्रभु यीशु कि जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, पवित्र बाइबल को पढ़ते हैं, उसमें से हमें सीखने को मिलता है कि प्रभु यीशु का पिता आप अपने पुत्र की गवाही देता है और कहता है कि यह मेरा प्यारा पुत्र है, इसकी तुम सुनो। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु अपनी मर्जी से इस धरती पर नहीं आए, अपनी पिता की आज्ञा से इस धरती पर आए हैं। हालेलुया। इसके उत्तर में कोई भी एक बात ना कह सका। उस दिन से किसी को फिर उससे कुछ पूछने का साहस ना हुआ। हालेलुया। जब हम देखते हैं कि फरीसियों की बार बार प्रभु पर टिप्पणी करते थे, कोई ना कोई हर रोज इस मुद्दे को लेके बैठते थे। इस समय इस वचन में भी उन्होंने एक मुद्दे को उठाया कि प्रभु यीशु मसीह किसका पुत्र है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने उनकी सोच को जान लिया। अब मेरे साथ एक और वचन को देखें। जब हम देखते हैं मत्ती की अंजील उसका 1 अध्याय उसकी 18 आयत में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु का जन्म कैसे हुआ। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। हालेलुया। कैसे प्रभु यीशु का जन्म हुआ। पवित्र आत्मा
की ओर से। हालेलुया। हम जब प्रभु के वचन को पढ़ते हैं उसमें से हमें सीखने को मिलता है, और जो उन लोगों के लिए भी ये शिक्षा है जो आज भी ये सवाल कर रहे हैं कि मसीह किसका पुत्र है। हालेलुया। हम देखते हैं कि जब हम यूहन्ना की इंजील पढ़ते हैं 7 अध्याय उसकी 28 आयत और 29 आयत को जब पढ़ते हैं उसमें से भी हमें सीखने को मिलता है। इस जगह पर भी कुछ इज़राइलियों ने परमेश्वर के ऊपर जो बयान किए, जो टिप्पणी की, क्या यीशु ही मसीह है। हालेलुया। जब हम 28 आयत को पढ़ते हैं तब यीशु ने मंदिर में उपदेश देते हुए पुकार के कहा, तुम मुझे जानते हो और जय भी जानते हो कि मैं कहाँ का हूँ। मैं तो आपसे नहीं आया, परंतु मेरा भेजने वाला सच्चा है, उसको तुम नहीं जानते। मैं उसे जानता हूँ क्योंकि मैं उसकी ओर से हूँ और उसी ने मुझे भेजा है। हालेलुया। और प्रभु यीशु ने इस वचन में भी हम देखते हैं कि उन लोगों को जवाब दिया और जिन्होंने कहा क्या यीशु ही मसीह है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे प्रभु ने इस आयत में जवाब दिया कि मैं परमेश्वर की ओर से आया हूँ, मैं अपनी मर्जी से इस धरती पर नहीं आया। हालेलुया। और प्रभु यीशु ने कहा मैं उसे जानता हूँ जिसने मुझे भेजा है, उस पिता को मैं जानता हूँ। जे बात वही कह सकता है जो उसको जानता है। हम देखते हैं यदि कोई इंग्लैंड से आए वो इंग्लैंड की बातों को बताएगा, उसको पता होगा कि वहाँ क्या कानून है, क्या वहाँ पहरावा पहना जाता है, और जो वहाँ नहीं गया उसको उसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता। हालेलुया। जब मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ, ऐसे ही प्रभु यीशु जानता है स्वर्ग के बारे में क्योंकि वो वहाँ से आया है, और जो इस धरती पर रहते हैं वो नहीं जान सकते कि स्वर्ग क्या है और प्रभु यीशु कौन है और किसके द्वारा वो आया है। हालेलुया। वो सिर्फ प्रभु यीशु जानते हैं क्योंकि वो स्वर्ग से आए हैं। हालेलुया। और जो जहाँ का रहने वाला होता है वहाँ की बातों को बताता है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मसीह किसका पुत्र है। आज के वचन के द्वारा मेरा विश्वास है कि जो लोग आज भी परमेश्वर के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं और जो नहीं जानते और बार बार ये सवाल करते हैं कि मसीह किसका पुत्र है, वो आज जान जाए आज के वचन के द्वारा कि वो पिता की ओर से आया है और पिता ने प्रभु यीशु को इस धरती पर भेजा, और वो जिसको हम मसीह कहते हैं। हालेलुया। जिसने मेरे लिए और आपके लिए अपना पवित्र लहू बहा दिया ताकि हम बचाए जाएं। थैंक यू फादर। आइए अपनी आंखों को बंद रखें, आज के वचन के लिए प्रार्थना करें कि आज के वचन के द्वारा मेरा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करे। आज की प्रार्थना के द्वारा मेरा परमेश्वर आपको छुए और आज़ाद करे। थैंक यू फादर। स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर वचन के लिए, जो आज का वचन आपने हमें दिया है मेरे परमेश्वर, और जो आपने हमें सिखाया है कि मसीह किसका पुत्र है अपने वचन के द्वारा। हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर इस सुंदर वचन के लिए जो आज आपने हमें दिए हैं मेरे परमेश्वर जी। हम आपके नाम की गवाही को देते जाएं मेरे परमेश्वर। दया कीजिए और ब्लेस कीजिए, और हम आपकी महिमा में बढ़ते जाएं और ग्रो होते जाएं मेरे परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता आपकी दया के लिए, आपके सुंदर वचनों के लिए। हम आपके वचन के मुताबिक प्रभु चल सके, जैसा आप चाहते हैं प्रभु वैसा हमारे जीवन में कार्य कीजिए। दया कीजिए पवित्र परमेश्वर। यदि कोई आज प्रभु बीमारी की हालत में है मेरे परमेश्वर, आपकी पाक रूह की हुजूरी आपके बच्चों को छुए और आज़ाद करे मेरे परमेश्वर। क्योंकि यदि आपका सामर्थ्य हाथ जब छूता है तो उस जगह पर प्रभु अद्भुत कार्य होते हैं, लंगड़े चलते हैं, अंधे देखते हैं और दुष्ट आत्मा न जकड़े आज़ाद होते हैं प्रभु आपकी सामर्थ के द्वारा, आपके अभिषेक के द्वारा, आपके मसीह के द्वारा। मेरे परमेश्वर मेरी प्रार्थना है इसी समय
आपकी हुजूरी आपके बच्चों को छू और आज़ाद करे। बीमार चंगे हो जाएं प्रभु यीशु के सामर्थ्य और जिंदा नाम से। हर एक दुष्ट से जो जकड़ा है वो आज़ाद हो जाए और मेरा परमेश्वर आपको छूए और चंगा करे। दया कीजिए और ब्लेस कीजिए। प्रभु यीशु जी के सामर्थ्य और जिंदा नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको बहुत सारी बरकत दे और आप प्रभु की महिमा में बढ़ते जाओ और ग्रो होते जाओ और प्रभु की शांति, उसका अनुग्रह आपके जीवन में, आपकी फैमिली में हमेशा तक बना रहे, आमीन। हालेलुया।